मैं मुस्कान। बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस टाइम ना हम जा रहे हैं रात के टाइम खाना खाने रेस्टोरेंट में, क्योंकि बाबू के बर्थडे की पार्टी ना पेंडिंग रह गई थी। हम पूरी तो गए थे बर्थडे मनाने, लेकिन उस दिन ये सब दर्शन करने चले गए थे और मैंने और पुच्चू और बाबू ने बस खाना खाया थोड़ा सा, और शाम को केक काट के हम ट्रेन में चले गए। तो ये पार्टी अधूरी रह गई थी और बाबू का मन था पार्टी तो अच्छे से होनी चाहिए। तो हम गए मिर्च मसाला, रांची में रेस्टोरेंट है। कावेरी एक बार गई थी जब मैं आई थी, उसके बाद इस बार मिर्च मसाला गई हूँ। कावेरी का खाना बहुत अच्छा था। मिर्च मसाले का जो इंटीरियर है आप ये देखिए किस तरह से डिजाइन किया गया है। यहाँ पे ज्यादातर चीजें ना जैसे पुराने जमाने की हैं उस तरह से किया गया है। मिर्च मसाला में हर चीज पुराने जमाने की है। पुराने पुराने हीरो हीरोइन की फोटोज लगी हुई है, दोस्त बनो दुश्मन बनो और ये सब चीजें, कोट्स लिखे हुए हैं बहुत सारे। अंदर जो इंटीरियर है, जो अंदर का इंटीरियर था वो भी काफी ज्यादा अच्छा था। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। और ये ऑटो बना हुआ है, पुच्चू और बाबू की एज यूजुअल लड़ाई चल रही है कि ऑटो चलाएगा कौन, ड्राइवर कौन बनेगा, पैसेंजर कौन बनेगा। पर मैं अंदर के इंटीरियर का मजा ले रही थी। आप यहाँ पे टेबल का अरेंजमेंट देखिए, काफी अच्छी वाइब्स थी। हम आए थे तो कोई नहीं था, ऐसा लगा था कि भैया हमने बुकिंग कर रखी हो। बहुत ही कम एक दो गिने चुने लोग थे यहाँ पे। रात हो गई थी जब हम पहुंचे, 9:30 बज गए थे। जो बर्तन हैं वो भी पीतल के थे, इनके पास ग्लास वगैरह, और इस तरह से लहसन प्याज ये सब लगा करके इंटीरियर किया गया था। काफी ज्यादा अच्छा था। हर जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, कोट्स लिखे थे। दीवार पे भी काफी अच्छी पेंटिंग बनाई हुई थी। अब यहाँ बैठने की भी लड़ाई थी कि भाई कौन कहाँ बैठेगा। काफी अच्छा लगा मुझे, यहाँ के वाइब्स अच्छे लगे। आप देखिए यहाँ पे जो कॉलगेट हम करते थे, पॉन्ड्स वगैरह, जो निरमा यूज होता है, ये सारी चीजें लगा के रखी हुई हैं, पुरानी पुरानी चीजें। सबसे पहले हमने स्टार्टर मंगवाया जिसमें था क्रिस्पी कॉर्न, और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी, मतलब मजा आ गया खाकर। थोड़ा क्रिस्पी था, तीखा था, तो काफी अच्छा लगा खाने में। मेन कोर्स में हमने मंगाया था शाही पनीर, नान और फ्राइड राइस और मंचूरियन। फ्राइड राइस मंचूरियन मेरी फेवरेट है, शाही पनीर नान बाबू के फेवरेट है। शाही पनीर काफी मीठा था जो मुझे पसंद नहीं है, और चिली मंचूरियन जो था वो काफी तीखा था जो बच्चे नहीं खा पाए। पर खाना ठीक ठाक। सब हट जाओ, मैं ऑटो चलाऊंगा। मैं आ गया हूँ उस ऑटो का ड्राइवर। मैं चला के तुम सबको घर ले जाऊंगा। किसको कहाँ जाना है जल्दी जल्दी बताओ। अरे मेरे ऑटो में कौन बैठ गया? मम्मा मम्मा देखो मेरे ऑटो में कौन बैठ गया, जल्दी से उतारो। ये मेरा ऑटो है, मैं चलाऊंगा इसे, मैं किसी को चलाने नहीं दूंगा। यहाँ पे जीजा जी दोनों का हाथ पकड़े हुए, क्योंकि दोनों को लिफ्ट खुलने का इंतजार था। पहले में वाला इंतजार था। उसके बाद रात को हम घर वापस आए और फिर अगले दिन हम निकले सुबह सुबह पतरातू घाटी के लिए। अगर आप रांची गए होगे तो आपने पतरातू घाटी घूमा होगा। ये रांची का हार्ट कहा जाता है पतरातू घाटी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पहले आप इस नज़ारे का ना मजा लीजिए। Yeah, your future's so bright, so just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday, wake up, time to get it started. No one's gonna get in your way, no one's gonna leave you broken hearted. You don't need nobody else, everyone knows you're doing. इसको रांची का हार्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल हार्ट शेप में रोड गया हुआ है, और यहाँ पे हार्ट शेप में पेड़ है। अब ये दीदी आ गई हैं यहाँ पे फोटो लेने के लिए। दीदी थोड़ा साइड हो जाइए, मुझे जल्दी से दिखा दीजिए लोगों को। उसके बाद हमने खाए यम्मी यम्मी गोलगप्पे। यहाँ के गोलगप्पे बहुत फेमस है, आपको पता है मैं गोलगप्पा लवर हूँ। मैं क्या, जितने हम मंडली गई थी ना, हम सबको गोलगप्पा पसंद। जीजा जी को, दीदी को, मुझे, पुच्चू को, सबको ही पसंद है। तो गोलगप्पा तो हम जरूर खाते। मैं सच बताऊं, ये वीडियो एडिट करते हुए मन कर रहा है दोबारा यहाँ चली जाऊं। आप यहाँ का व्यू देखिए, क्या शांति है यार, क्या ग्रीनरी है। मतलब कि ना मनमोहक दृश्य कहते हैं इसको। सब टिकट खरीदे थे, टिकट के बारे में बात कर रहे थे कितने का क्या है, और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी और मज़े ले रही थी इस नज़ारे के। मतलब मुझे इतना खूबसूरत लगा था, मुझे क्या सबको ही लग रहा है ऑब्वियसली, तभी हम यहाँ पे आते घूमने के लिए। और यहाँ पे टिकट महंगी कर दी इन लोगों ने, 600 पर पर्सन ऐसा कुछ था। टिकट कर दिया 300, ऐसे 600 था आई थिंक। तो इन्होंने काफ़ी महंगी कर दी टिकट, पर इनको पता है ना कि लोग नज़ारों का मज़ा लेंगे, थोड़ा महंगा कर दो कोई नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी मज़े ले रहे थे। और हमें करनी थी बोटिंग, तो हमने बोटिंग करने के लिए मतलब हायर किया था एक बोट को जिसमें हमें बोटिंग करनी थी। तो यहाँ पे स्पीड बोट भी चलता है, पर वो 2 मिनट में या 5 मिनट में आपको यूं घुमा कर ले आएगा। इतने स्पीड में घुमाएगा कि आप हिल जाओगे, घूम घाम के तुरंत आ भी जाओगे। पर ये जो बोटिंग होती है, जो पुराने ज़माने में बैठो बोट में और चप्पू चलाओ, आराम आराम से घूमो, फुल मज़े लो, हमने वो वाली बोटिंग करी। मतलब कि आधे घंटे की बोटिंग, फुल ऑन मज़ेदार। और मुझे डर भी लग रहा था। और बाबू का तो ऐसा और था, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे गई थी तो पुच्चू का ये सीन था
कि वो पानी में हाथ डाल रही थी। ये जो तालाब है यहाँ पे, इसको नदी तो नहीं कहेंगे, तालाब ही कहेंगे, यहाँ पे हाथ डाल करके अंदर जाना चाह रही थी। और इस टाइम बाबू का ये हो रहा था कि इस पे हाथ डालना है, अंदर जाना है, मतलब बिल्कुल परेशान कर दिया था उसने कि मुझे अंदर ही घुसा दो। तो अभी हम जा रहे हैं अपने बोट की तरफ, और बैठते टाइम बोट ही हिलता है, और मुझे वाटर फोबिया तो है, मुझे डर लगता है पानी से, मुझे लगता है मैं डूब ना जाऊँ, तैरना वैरना मुझे आता नहीं, जाऊँगी नीचे अंदर ही घुस जाऊँगी, तो डर तो लगता है। लेकिन अभी देखिए बैठ रहे हैं ना, बैठते टाइम भी काफ़ी हिल रहा है, तो उसको भैया जो है हमारे बोट को पकड़ रहे हैं। मैं कह रही हूँ भैया डुबा तुम दोगे, चलाना वालाना तो आता है ना आपको। और यहाँ ये टायर सा है या कुछ ऐसा डब्बा सा है, इसको बना करके ना पुल सा बनाया हुआ है कि यहाँ से जा करके आप बोट पे बैठो। ये स्पीड बोट भी है इनके पास, पर हमने स्पीड बोट नहीं की। 2 रीज़न थे, एक तो जल्दी पहुँचा देता, दूसरा इसका रेट काफ़ी हाई था, मतलब 1500 पर पर्सन या 1000 पर पर्सन ऐसा कुछ था। तो हम इतना महंगा लेकर के 5 मिनट की राइड क्यों ले, हम थोड़ा सस्ता ही ले लेंगे और राइड भी थोड़ी लंबी वाली लेंगे, तो हमने इसलिए ये वाली बोट करी ली। तो यहाँ पे सबसे पहली लड़ाई होती है पुच्चू की कि भाई मैं ही बैठूंगी, इसका तो अलग ही सीन चलता है कि मैं बैठूंगी। और यहाँ पे मुस्कान भी हमारे साथ गई है, तो पुच्चू मुस्कान के साथ बैठी, काफ़ी उसकी जमती है मुस्कान से, क्योंकि भैया की भी जमती है मुस्कान से, तो सोचती है कि मैं मुस्कान के साथ रहूँ। तो इसका यही रहता है, इसके भैया से इसका ना प्यार भी उतना ही है, 36 का आंकड़ा भी उतना ही है, यही चलता रहता है दोनों का। तो पुच्चू मुस्कान के साथ बैठ गई, अब दीदी बैठ रही हैं, और जीजा जी ने बाबू को शायद लिया नहीं, राहुल ने बाबू को लिया हुआ है, और मैं जो हूँ फुल ऑन वीडियो बना रही हूँ। मेरे घर में इस चीज़ का बहुत अच्छा सपोर्ट है कि मेरे को वीडियो बनाने की आज़ादी मिल जाती है, मतलब बच्चा पकड़ लिया और मैं आराम से अपना शूट कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं यादें रह जाती हैं। हम वहाँ से घूम घाम के आ गए, लेकिन जो मैंने कैप्चर किया वो हमेशा के लिए वो यादगार हो गया हमारे पास। अब ये यादें हमेशा के लिए ताज़ा हो जाएंगी जब जब हम इसको देखेंगे कि हमने ये सब चीज़ें की थी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस इसलिए भी रहता है कि जो जो हम करें वो हमारा एडवेंचर जो भी है ना, एक जगह कैप्चर रहे, कैद रहे, ये यादें हमेशा लोगों के पास है। अब हम बोटिंग करके आ गए थे और थोड़ा सा हम यहाँ घूम घाम यहाँ पे गोलगप्पे वाली दीदी हमें गोलगप्पा खिला रही है। दीदी ने कहा कि घर अभी जा रहे थे हम, तो दीदी ने रास्ते में कहा कि ये बहुत अच्छा गोलगप्पा देते हैं, इनका भी खा के चलते हैं हम। तो ना हमने घाट घाट का गोलगप्पा खाया। रांची में घाट घाट का लोग पानी पीते हैं, हम गोलगप्पा खा कर आए वहाँ। मैं मुस्कान बाय नहीं बेटा दे दो, भैया का है, भैया का है बेटा, पेंसिल रबड़ दे दो, नहीं करो ऐसे। रांची को हमें बाय कहने का मन नहीं कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे, पर छुट्टियाँ इतनी थी तो हमें जाना भी था वापस। तो अब हम वापस जाने के लिए निकल पड़े हैं। पुच्चू तो बहुत रोई, बहुत ही ज़्यादा रोई, काफ़ी इमोशनल हो गई जब उससे उसके फूफा जी और भैया छोड़ करके गए स्टेशन। गले मिलो, फिर से मिलो, चलो अब नहीं। पुच्चू को स्टेशन पे छोड़ के जब बुआ और भैया सब चले गए, फूफा जी बहुत ज़्यादा रोई। इसको चुप कराने मुझे बहुत टाइम लगा, काफ़ी ज़्यादा रोई, फूट के रोई। मुझे नहीं पता था इसका अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा। जितना हम तो रोए नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रोई। और उसका था कि मुझे रांची में ही छोड़ दो ना, यहाँ भी तो DAV है ना, मैं वहीं चल जाऊँगी। काफ़ी ज़्यादा सैड थी पुच्चू। अरे मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ट्रेन में, मैं तो यहाँ पे घूमने करूँगा। अब मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ अपने दादा दादी के पास, लेकिन उससे पहले मुझे मम्मी पापा को बहुत परेशान करना है, तो उनको परेशान करूँगा, पूरी ट्रेन में घूमूंगा, मेरे पापा मेरे पीछे भागेंगे। तो अब हम वापस आ गए दिल्ली, और अब वापस बैक टू वर्क आना होगा हमें, छुट्टियां खत्म। तो आप लोग आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा।